1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, रोमन्स 12 चैप्टर 17 वर्स से 13 चैप्टर 1 वर्स से 14 वर्स, सैम्स 89। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 17 वचन से 13 अध्याय का 1 वचन से 14 वचन और भजन संहिता 79। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रिबांता शरावाखा से इखितकिन बिरखो लरहा खासा। खुदा बाप परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय खुदा, जब तेरा वचन जीवन देता है, तेरा वचन आत्मा है। परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द के कारण जीवित रहेगा। तेरा वचन कहता है वचन के ही द्वारा विश्वास आता है। वचन सुनने से, सुनना, वचन को सुनने से परमेश्वर पिता विश्वास आता है। तेरा वचन कहता है वचनों के अंदर तेरी महिमा छुपी हुई है। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, तू वचन के अंदर अपने भेद छुपाए रखे हैं, जो केवल तेरा आत्मा हम पर जाहिर कर सकता है। वो भी जब तू चाहता है वो हम पर जाहिर हो जाता है। अबा फादर गॉड, तेरा वचन बहुमूल्य है सभी बातों के लिए। परमेश्वर, तेरा वचन जवाब है खुदा। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते तेरे मुंह से निकला हुआ वचन हमें परमेश्वर पिता जीवन देता है, हमारे जीने की वो ताकत बनता है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ऐसा वचन परमेश्वर पिता जब हम पढ़ रहे हैं, ये कोई भी तरह से पिता परमेश्वर हम ग्रांटेड ना ले। इसके अंदर का भेद, इसके अंदर की गूढ़ गहन बातें जो तेरी ओर से हमको मिलना चाहिए, उसके लिए पिता हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं। इस समय को लेकर खुदा हमारे अंदर एक नया मनुष्य का उन्नति कर। तेरा आत्मा का बल परमेश्वर, तेरे वचन का बल, तेरे प्रकाशनों का भंडार हमारे अंदर और ज़्यादा बढ़ा दे खुदा परमेश्वर। हमें वाइटलाइज कर खुदा। इस वचन को खाकर हमें एनर्जेटिक कर। हमें परमेश्वर पिता तेरे भेद, तेरे गुप्त बातों को मानते हुए खुदा परमेश्वर, जो तू हमें सिखा रहा है उसके लिए केवल तूने हमको ही परमेश्वर ठहराया है, स्वीकारने के लिए, वो बातों को भरने के लिए। पिता, ये बर्तन के अंदर तेरा आज्ञा पालन बढ़ता जाए खुदा परमेश्वर। तेरे वचन का आज्ञा पालन बढ़ता जाए। अबा फादर गॉड, तेरा वचन हम पर वजन होकर रहे, ऐसा वजन जो तेरे खिलाफ जाने की हिम्मत तोड़ता जाए। अबा फादर गॉड, ऐसा दबाव तेरा वचन हमारे ऊपर रहे खुदा, हर एक तेरे विरोध जाने की लालसाएं कुचलती जाए इसके नीचे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। तेरा वचन हमें धार्मिकता के मार्ग देता है खुदा। तेरा वचन हमें भविष्य देता है परमेश्वर, हमें आकार देता है, रूप देता है, हमें परमेश्वर के समान बनाता है, उसके संगति में रुकने वाला सामर्थ्य देता है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ये सब कुछ होने के लिए पवित्र आत्मा हम तुझे अपने आप को दे देते हैं। हमें बना, हमको मोल्ड कर, मेल्ट कर, जैसा वचन चाहता है उस दिशा में हमको मोड़ ले, हमको ढल कर लेकर आ, जो आकार में परमेश्वर का वचन हमें ढलना चाहता है, जिसमें हमारी जिद है, हम ढलना नहीं चाहते हैं, जिसमें हमारा अपना इंटरेस्ट है, जो हम परमेश्वर के सामने रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उसे बदल देगा।
ये डर से, क्योंकि वो हमको उसमें ही से ही कुछ कर देने के लिए कहेगा। पवित्र आत्मा, वो हमारा गहरा सेल्फ इंटरेस्ट हम तेरे सामने तेरे वचन के नीचे लाकर रख देते हैं। जैसा तू कहेगा पवित्र आत्मा, वैसा हमारा जीवन बदलने जा रहा है। अगले समय से जब वचन हमारे अंदर आ रहे खुदा, हम वही इंसान नहीं रहेंगे जो पहले थे, हम बदल चुके रहेंगे। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर के आत्मा तेरे विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर गॉड। इस नए समय के आने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। ये नयापन आने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। वी लव यू होली स्पिरिट, वी लव यू। थैंक यू आबा फादर गॉड, थैंक यू जीसस। तूने पवित्र आत्मा को हम में रहने के लिए भेजा और इस प्रकार से अद्भुत समय में हमको तूने अनुभव लेने के लिए रखा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आइए पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। हमारा पूरा कब्जा लीजिए और अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर के वचन हमारे समझ में भरते रहिए। हमारे हृदय में डीपली, गहराई तक हमारे अंदर वचन भरते जाइए पवित्र आत्मा। यीशु के नाम से, नासरी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर तुझे हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। आमेन। रिबांता शराबाका सिकेती लरबाहाकासा। Romans 12 chapter. रिदा लबाका से केतकिन बिरको लराहाकासा। 17th verse से पढ़ेंगे। Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Chapter 13, 1 verse से 14th verse तक। Of subjection to magistrates, love containeth the whole law, etc. First verse say, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. For this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear.
honor to whom honor, owe no man anything, but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. For this, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet. And if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lusts thereof. हम हिंदी में पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय 17 वचन से लेकर 13 अध्याय के 1 वचन से 14 वचन पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यदि सारी देह आंख बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। राज्य के प्रति कर्तव्य 13 अध्याय पहले वचन से। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार नहीं ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर के विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हकीम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तो हकीम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक है और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य 8 वचन से आगे। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता,
इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लूचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Abba, Father God. Psalms 89, King James Version में से पढ़ेंगे। The psalmist praises God for his care of the church, Maskil of Ethan the Israelite. First verse say, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. For I have said, mercy shall be built up forever, thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens. I have made a covenant with my chosen. I have sworn unto David my servant, thy seed will I establish forever and build up thine throne to all generations. Selah. And the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. For who in the heaven can be compared unto the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? God is greatly to be feared in the assembly of the saints. थर्ड वचन से हम और एक बार पढ़ेंगे। I have made a covenant with my chosen. I have sworn unto David my servant. Thy seed will I establish forever and build up thy throne to all generations. Selah. And the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. For who in the heaven can be compared unto the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him. O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee, or to thy faithfulness around about thee? Thou rulest the raging of the sea. When the waves thereof arise, thou stillest them. Thou hast broken Rahab in pieces as one that is slain. Thou hast scattered thine enemies with thy strong arm. The heavens are thine, the earth also is thine. As for the world and the fullness thereof, thou hast founded them. The north and the south thou hast created them. Tabor and Hermon shall rejoice. Tabor and Hermon shall rejoice in thy name. Thou hast a mighty arm. Strong is thy hand, and high is thy right hand. Justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Blessed is the people that know the joyful sound. They shall walk, O Lord, in the light of thy countenance. In thy name shall they rejoice all the day, and in thy righteousness shall they be exalted. For thou art the glory of their strength, and in thy favor our horn shall be exalted. For the Lord is our defense, and the Holy One of Israel is our King. Then thou spakest in vision to thy Holy One, and sayest,
I have laid help upon one that is mighty. I have exalted one chosen out of the people. I have found David, my servant, with my holy oil have I anointed him, with whom my hand shall be established. Mine arm also shall strengthen him. The enemy shall not exact upon him, nor the son of wickedness afflict him, and I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him. But my faithfulness and my mercy shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers. He shall cry unto me, Thou art my Father, my God, and the rock of my salvation. Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth. My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him. His seed also will I make to endure forever, and his throne as the days of heaven. If his children forsake my law and walk not in my judgments, if they break my statutes and keep not my commandments, then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. His seed shall endure forever, and his throne as the sun before me. It shall be established forever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah. But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed. Thou hast voided the covenant of thy servant. Thou hast profaned his ground by casting it to the ground. Thou hast broken down all his hedges. Thou hast brought his strongholds to ruin. All that pass by the way spoil him. He is a reproach to his neighbors. Thou hast set up the right hand of his adversaries. Thou hast made all his enemies to rejoice. Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle. Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground. The days of his youth hast thou shortened. Thou hast covered him with shame. Selah. How long, Lord, wilt thou hide thyself forever? Shall thy wrath burn like fire? Remember how short my time is. Wherefore hast thou made all men in vain? What man is he that liveth, and shall not see death? Shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah. Lord, where are thy former loving kindnesses, which thou swearest unto David in thy truth? Remember, Lord, the reproach of thy servants, how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people, wherewith thine enemies have reproached, O Lord, wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed. Blessed be the Lord forevermore. Amen and amen. भजन संहिता 79 अध्याय हम पहले वचन से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान एतान एजरा वंशी का मश्किल। पहले वचन से, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा,
क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राज गद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। सेला। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों के सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा। ताबोर और हरमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं, वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। 19 वचन से आगे। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने न पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। रबांता शराबका सियांस खुलबरांतर खास्ता लहबका से एकटकिन बिरखुश कर बका सिराल रगांतर खाश कर बकासा। थैंक यू जीसस। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राज गद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार न चले, यदि वे मेरी विधियों को उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। सेला। राजा के पराजय पर विलाप। 38 वचन से आगे। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया
और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया है। सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों में उसके नाम धराई होती है। तूने उसके विरोधियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। फिर तो उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पांव जमने नहीं देता। तूने उसका तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। रिबाता शराबका सियास कुल बरंत्र काल रूपा खासे कि हब हुल्ल रहा अखासे है कतकिन बिरकुश कर बखासी राल रूपांतर खासे कि हब आताल रबा खासे है कतकिन बिरकुश सियास कुल बरंत्र खासा। थैंक यू जीसस। पैंतालीस वचन से आगे, तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। सेला। छुटकारे की प्रार्थना। 46 वचन से आगे, हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? सेला। हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों के नाम धराई के सुधि ले। मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नाम धराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन। फिर आमीन। हम 38 वचन से और एक बार पढ़ेंगे इसको। 89 अध्याय का 38 वचन से और एक बार पढ़ेंगे। राजा के पराजय पर विलाप। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया है। सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों में उसकी नामधराई होती है। तूने उसके विरोधियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। फिर तो उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पांव जमने नहीं देता। तूने उसका तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। सेला। छुटकारे की प्रार्थना। 46 वचन से आगे, हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? सेला। हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों के नाम धराई के सुधि ले। मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नाम धराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन। फिर आमीन। टू ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 15 चैप्टर 1 वर्स से 10 वर्स। जजेस 19 चैप्टर। लूक का रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 वचन से 10 वचन। न्यायों की पुस्तक 19 अध्याय। जब 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, हम 2 ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान अपने पर्सनल टाइम में पढ़ेंगे। हम अपने व्यक्तिगत समय में जब इसे पढ़ेंगे तो परमेश्वर इन वचन के अंदर से हमारे जीवन के लिए लाभदायी, बहुत उत्कृष्टता का भरा हुआ कोई भी गहन गुप्त समझ हमको दे सकता है।
हमने जो भी परमेश्वर अब दे रहा है हमको, इन वचनों को व्यक्तिगत समय में पढ़ते समय उसको हमने नोट्स में लिख लेना है। उन वचनों को हमने रोज के जीवन में चलना है। ऐसा करते हुए जाएंगे तब परमेश्वर हमारे इन वचनों से ढला हुआ ऐसा व्यक्ति होकर हम निखर कर आएंगे और इस्तेमाल करेगा हमारा। परमेश्वर ऐसा बना हुआ व्यक्ति को इस्तेमाल करता है अपने राज्य के कामों में। ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। 2 साल के अंत में देखेंगे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ढला हुआ व्यक्ति होकर हम निखर कर आए हुए होंगे और परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर रहा होगा। इस समय हम ऐसा वचन परमेश्वर से प्राप्त किए हुए चल रहे हैं, तो हमने निश्चित इस अनुग्रह का, इस परमेश्वर ने दिए हुए समय का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस वचन का अनुग्रह लेने के लिए, हमको परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया है तो हमने इसे लेना है और प्रभु यीशु मसीह का ये अनुग्रह हम पर बना रहेगा। हमेशा ये वचन का अनुग्रह हमारे अंदर बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, फैलता रहेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। वो हमारे अंदर उसकी सुंदरता को भरता रहेगा, उसकी उत्कृष्ट समझ को हमारे अंदर वो देता रहेगा। चॉइसेस्ट प्रेशियस समझदारी वो हमारे अंदर भरेगा, इतना ज़्यादा भरेगा कि हम बहुत कुछ कर पाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। नासरी यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।